नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां हंडिया तहसील अंतर्गत धनुपुर क्षेत्र में युवा पंचायत क्रांति नामक अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल का नेतृत्व युवा नेता सचिन तिवारी कर रहे हैं, जिन्होंने पंचायत चुनावों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। सचिन तिवारी का कहना है कि अब समय आ गया है जब युवा केवल दर्शक न बने, बल्कि चुनाव लड़कर जिम्मेदारी संभाली और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम उठाएं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धनुपुर का विजन पेश करते हुए स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्थानीय रोजगार और योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे विकास कार्यों पर सवाल पूछें और सोच समझकर मतदान करें। साथ ही युवाओं से शहरों की ओर पलायन रोककर खेती और स्थानीय व्यवसाय को मजबूत करने का संदेश दिया। अब देखना होगा कि युवा पंचायत क्रांति अभियान आगामी पंचायत चुनाव में कितना प्रभाव डालता है। देखें प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की खास रिपोर्ट। युवा पंचायत क्रांति पे आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पंचायत क्रांति युवाओं का एक संगठित प्रयास है, जो कि आगामी पंचायत चुनावों पर आधारित है। आगामी पंचायत चुनावों में हम ये कह रहे हैं कि जितने भी युवा हमारे क्षेत्र में हैं, जिनको चुनाव लड़ना है या जिम्मेदारी उठानी है, जो समस्याएं हैं वो खाली समस्या ना रह जाएं, उनका निवारण भी किया जाए ब्लॉक में बैठ करके। और इस क्रांति के अंतर्गत हमने एक सर्वश्रेष्ठ धनुपुर का प्रयास जारी किया है, जिसके अंदर हमने धनुपुर को 5 खंडों में बांटा है। स्वच्छ धनुपुर, स्वस्थ धनुपुर, ऐसे करके 5 जो है खंड हैं। तो धनुपुर का हर तरफ से जो विकास हो पाएगा संभव, वो युवा पंचायत क्रांति करेगी, ताकि जो युवा हर चीज़ में समस्या ढूंढते हैं, निकालते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ गड़बड़ है, ये नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही है, तो ये अब कहने का मौका नहीं है, अब कुछ करने का मौका है। तो युवा जब तक आगे आएंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे नहीं, या अपनी क्षेत्र की समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएंगे नहीं, तब तक समस्याएँ जो है उनका निवारण होने वाला नहीं है। तो यही प्रयास युवा पंचायत क्रांति का चल रहा है। हम लोग जा के जनसंपर्क कर रहे हैं, एक विचार पत्र जारी किए हैं युवा पंचायत क्रांति का सर्वश्रेष्ठ धनुपुर के अंदर, और वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार आपके जो भी प्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आएंगे, इनमें से आप अपनी समस्याएं पढ़िए, जानिए और उनसे सवाल पूछिए कि इस पर आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो प्रतिनिधि हाँ कहता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, उसको आप अपना मत दीजिए सोच समझकर कि वो करेगा कि नहीं करेगा, और जो उससे दूर भागेंगे वो जान लीजिए कि ये कुछ नहीं करेगा, तो उनसे जो है आप दूर रखिए, ताकि अच्छे नेता, अच्छा नेतृत्व चुनकर ब्लॉक में बैठे, तब जा करके जो है ये सर्वश्रेष्ठ धनुपुर का सपना जो है वो साकार होगा। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धनुपुर बनाना किसी एक के बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि आप प्रमुखी के चुनाव के लिए आए हैं, तो आपने ये प्रयास जो है जारी किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पंचायत हमारी जड़ है, तो ये पंचायत स्तर पे जो है शुरुआत हो, इस वजह से ये प्रयास अभी जारी किया गया। आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो जनता के कान भी खड़े हैं। अगर आज कोई बात कही जाएगी तो जनता भी सुनेगी उस चीज़ को। अगर यही मैं 2 साल 3 साल पहले से कहूँ तो कोई नहीं सुनने वाला, लोगों को ये लगेगा कि बस ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो यही सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रयास अभी जारी किया है, और कह रहे हैं हमारे जैसे युवा आए ब्लॉक में बैठे, ताकि जो है संगठित होकर के मिलजुल करके धनुपुर का विकास संभव किया जाए और सर्वश्रेष्ठ धनुपुर का सपना साकार किया जाए। मैं सचिन तिवारी, धनुपुर नाम है मेरा, धनुपुर खास ग्राम सभा है मेरा, यही क्षेत्र का रहने वाला हूँ। व्यापारी हूँ, व्यवसायी हूँ, लखनऊ से लेकर मुंबई तक, दिल्ली तक सब जगह व्यापार व्यवसाय है। तो ये पंचायत आपने अच्छा पूछ लिया, ये क्रांति चालू होने का जो मतलब है वो यहीं से शुरू हुई कि लोग मुझसे कहते हैं कि कोई ना कोई नौकरी आप दिलाइए, क्योंकि आप अब अच्छे उसमें हो गए हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरी एक सीमा है, मैं कहाँ तक आपको नौकरी दिला पाऊंगा। अगर आप सबको रोजगार करना है, मुझे आप सबको जो है समृद्ध और ताकतवर बनाना है, तो इसके लिए आप सबको संगठित होकर एक प्रयास करना पड़ेगा, ताकि धनुपुर में ही रह करके खेती हो गया जैसे, उसको मजबूत करके आप सब लोग सशक्त बनिए, मजबूत बनिए, ताकि सरकार के भरोसे मत रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए कोई आपको शहर में ले जाके नौकरी दे। आप लोग यहीं कमाइए, यहीं धमाइए और यहीं रहिए, ताकि क्षेत्र का जो है विकास हो और युवा यहाँ क्षेत्र में बने रहें। क्योंकि जो परिस्थिति चल रही है उस अनुसार आने वाले 10 सालों में युवा जो है क्षेत्र में दिखेगा ही नहीं, खाली बूढ़े बूढ़े लोग रह जाएंगे।